अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, उर्दू कवायद है और कवायद ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो या टेट वगैरह हो या सीटेड हो, सभी में कवायद काम आते ही आते हैं। इसीलिए आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को इस शेर से शुरू करने जा रही हूँ। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए और मेहनत कीजिए, सफलता खुद ब खुद मिलेगी। सफलता आपको हासिल होगी ही होगी। मेहनत नाकाम कभी नहीं जाता है, इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए और सही ढंग से मेहनत कीजिए ताकि सफलता मिले ही। और ये क्वेश्चन देखिए, यह नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? यानी मौसूफ सिफत का बयान सभी ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इसके बारे में वीडियो भी है, आप लोग देख सकते हैं। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो ये नई गाड़ी है, इसमें मौसूफ क्या है? ये 2023 में पूछा गया सवाल है। देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन गाड़ी, सी ऑप्शन नई और डी ऑप्शन यह। तो इसका करेक्ट आंसर यह मौसूफ होगा। बी इज ए करेक्ट आंसर, गाड़ी मौसूफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, इसमें सिफत कौन है? ये पूछ रहे हैं, सिफत कौन है? ये 2020 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, ए ऑप्शन मशहूर, बी ऑप्शन शराफत, सी ऑप्शन रहीम और डी ऑप्शन शहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शराफत। सिफत है तो बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोशन कमराह में रोशन क्या है? रोशन कमराह में रोशन क्या है, ये पूछ रहे हैं। ये भी 2020 का पूछा गया सवाल है। तो देखिए, ए ऑप्शन इसमें आला, बी ऑप्शन इसमें ज़र्फ, सी ऑप्शन सिफत और डी ऑप्शन फेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रोशन क्या है ये पूछ रहे हैं, तो सी इज ए करेक्ट, सिफत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से सिफत कौन है? ए ऑप्शन देखिए हरकत, बी ऑप्शन जहालत, सी ऑप्शन मुहर्रिक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, जहालत सिफत है। इनमें से इसमें सिफत तलाश कीजिए। ए ऑप्शन देखिए बीना, बी ऑप्शन नाबीना, सी ऑप्शन बीनाई और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, बीनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताज़ा हवा में हवा क्या है? ए ऑप्शन देखिए मौसूफ, बी ऑप्शन सिफत, सी ऑप्शन फेल और डी ऑप्शन ज़मीर। तो ताज़ा हवा में हवा क्या है ये पूछ रहे हैं। तो हवा मौसूफ है, ये इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? ए ऑप्शन देखिए इसमें आला, बी ऑप्शन सिफत, सी ऑप्शन इसमें ज़र्फ और डी ऑप्शन फेल। तो ज़हीन आप लोग जानते ही हैं सिफत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहमत आलम में कवाइद की कौन सी तरकीब है?
रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है? ये 2023 का पूछा गया सवाल है। देखिए आप लोग, अजदाद है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मुतरादिफ, सी ऑप्शन मुरक्कब तौसीफ़ी और डी ऑप्शन मुरक्कब इजाफ़ी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मुरक्कब इजाफ़ी, डी इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर एक गज़ल गो शायर है, इसमें लाहिका क्या है? साबका, लाहिका, ये सभी के बारे में डिटेल्स में वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं ताकि समझ में पूरा आए। तो इसमें लाहिका के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए ये 2020 में भी पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन देखिए मीर, बी ऑप्शन गज़ल, सी ऑप्शन गो, सी ऑप्शन शायर। तो इसमें लाहिका क्या है ये पूछ रहे हैं कि लाहिका है क्या? तो आप लोग देख सकते हैं गज़ल गो, गो यानी लाहिका, तो सी इज ए करेक्ट आंसर होगा। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह बात नामुमकिन है, इस जुमला में साबका क्या है? 2022 का पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन मुमकिन, बी ऑप्शन ना, सी ऑप्शन बात और डी ऑप्शन यह। तो नामुमकिन में साबका ना लगा हुआ है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबका क्या है? देखिए ये 2020, 21, 22 सभी में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग देख सकते हैं और सही ढंग से देखिए ताकि समझ में पूरा आए। और पूरा उर्दू में पूरी नंबरात इंसान का पहले सबसे जहन कवायद ही होता है, जो जहन में घुसाइए, समझने की कोशिश कीजिए और जहन को तेज़ करने के लिए इसे लाइन बाय लाइन देखिए ताकि समझ में आए और हर क्वेश्चन को देखिए, एक एक टॉपिक को देखिए, स्किप नहीं कीजिए ताकि हर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए। ए ऑप्शन देखिए खुश, बी ऑप्शन वह, सी ऑप्शन हाल और डी ऑप्शन एक। तो इसमें साबका पूछ रहे हैं, तो खुश हाल में क्या होगा? खुश साबका होगा। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबका क्या है? साबका ए ऑप्शन खुश, बी ऑप्शन वह, सी ऑप्शन हाल और डी ऑप्शन एक। तो इसका करेक्ट आंसर खुश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज जेल में साबका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। ये साबका वाले पूछ रहे हैं, तो ए ऑप्शन देखिए बागबान, बी ऑप्शन पानदान, सी ऑप्शन दुकानदार, डी ऑप्शन ला इल्म। तो साबका पूछ रहे हैं, तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो ला इल्म, डी इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनीस मर्शिया गो शायर है, इसमें लाहिका कौन है? ए ऑप्शन मर्सिया, बी ऑप्शन अनीस, सी ऑप्शन गो और डी ऑप्शन शायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गो। मर्सिया गो, तो गो ही होगा लाहिका। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक है, इस जुमले में साबका क्या है? तो देखिए ए ऑप्शन अखलाक, बी ऑप्शन वालिद, सी ऑप्शन खुश, डी ऑप्शन मेरे। तो खुश अखलाक इस जुमले में साबका पूछ रहे हैं, तो साबका हो जाएंगे खुश। खुश अखलाक है तो खुश साबका होंगे। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है? ए ऑप्शन देखिए इसमें आला, बी ऑप्शन इसमें ज़र्फ, सी ऑप्शन सिफत, डी ऑप्शन फेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
जंगजू एक सिफत है, सिफत उसे कहते हैं जिसमें अच्छाई बुराई काला गोरा जो भी खूबी खराबी बयान की जाए उसे हम सिफत कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह इसमें बाग का निगहबान है, इस जुमला में लाहिका कौन है? वह इसमें बाग का निगहबान है, इसमें लाहिका पूछ रहे हैं। तो ए ऑप्शन देखिए, बान, बी ऑप्शन बाग, सी ऑप्शन वह और डी ऑप्शन निगह। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लाहिका पूछ रहे हैं तो निगह बान पूछ है इसमें, तो इसका हो जाएगा बाग, वह इसमें बाग का निगहबान है, तो लाहिका बान होगा। बी इज ए करेक्ट आंसर, ए इज ए करेक्ट, सॉरी, ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान में तेल डाल कर बैठना का मतलब होता है। ये देखिए मुहावरा पूछते हैं, साबका पूछते हैं, लाहिका पूछते हैं, मुरक्कब इजाफी पूछते हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कवायद में जो आप लोग जानबूझकर भी अनजान बन जाइएगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन देखिए, कान में दवा डालना, बी ऑप्शन बेपरवाह होना, सी ऑप्शन नुकसान पहुंचाना और डी ऑप्शन गुरूर करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेपरवाह होना, यानी कान में तेल डालकर बैठना का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आब करना मुहावरा का माना क्या होगा? तो ए ऑप्शन देखिए, पानी पानी करना, बी ऑप्शन शर्मिंदा करना, सी ऑप्शन पानी में डुबो देना, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शर्मिंदा होना, आब होना, यानी पानी पानी होना। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाक में दम करना का मतलब क्या है? ए ऑप्शन देखिए, परेशान करना, बी ऑप्शन नाक में दवा डालना, सी ऑप्शन गुरूर करना और डी ऑप्शन बेपरवाह होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परेशान करना, नाक में दम करना। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? ये एक क्या है पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन मुहावरा है, बी ऑप्शन कहावत है, सी ऑप्शन पहेली है और डी ऑप्शन देखिए मकूला है। तो देखिए मुहावरा की पहचान यही है कि लास्ट में अगर ना आए तो समझ जाइए वो मुहावरा है। ऐसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा में ना नहीं है लास्ट में, तो इसीलिए ये कहावत होगा। कहावत को ही हम लोग उर्दू में ज़रबुल मसल भी कहते हैं, दूसरे नाम से कहावत में को जानते हैं हम ज़रबुल मसल के नाम से। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो फिर पानी में डूब मरना, सॉरी चुल्लू भर पानी में डूब मरना लिखा है। इसमें पूछ रहे हैं कि क्या है ये। ए ऑप्शन ज़रबुल मसल होना, बी ऑप्शन पहेली या सी ऑप्शन मुहावरा या डी ऑप्शन कौल। तो क्या है ये चुल्लू भर पानी में डूब मरना? अभी जस्ट बताए हैं कि मुहावरा की पहचान है, लास्ट में ना अगर लगा हो तो समझ जाइए वो मुहावरा है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 2 11 होना क्या है? तो ये ऑप्शन देखिए कहावत, बी ऑप्शन मुहावरा, सी ऑप्शन मकूला, डी ऑप्शन जुमला। तो अभी जस्ट बताए हैं कि ना लगा हो तो वो मुहावरा ही होंगे। तो देखिए बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या है? तो ए ऑप्शन देखिए, ज़रूरत से बहुत कम मिलना। बी ऑप्शन, किसी से दुश्मनी करना। सी ऑप्शन, अपनी बेजाबात पर उड़ जाना। डी ऑप्शन, भाग जाना। तो इसका ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब ही है कि ज़रूरत से बहुत ही कम मिलना को ऊँट के मुंह में जीरा कहते हैं। ए इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है? तो ए ऑप्शन देखिए, मतलब निकालना। बी ऑप्शन, फ़ायदा पहुंचाना। सी ऑप्शन, उल्लू पकड़ना। डी ऑप्शन, रंजीदा होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना। तो करेक्ट आंसर होगा मतलब, यानी अपना उल्लू सीधा करना का मतलब निकालना। ए इज़ ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना किस कहावत का मतलब होता है? ऊँट के मुंह में जीरा, आम के आम गुठलियों के दाम। और सी ऑप्शन देखिए, आधा तीतर आधा बटेर। डी ऑप्शन देखिए, ऊंची दुकान फीकी पकवान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। कहावत हम लोग कहते हैं कि आम के आम, यानी एक काम से दो दो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये बी इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आस्तीन चढ़ाना का मतलब होता है? आस्तीन चढ़ाना का मतलब होता है, ए ऑप्शन देखिए, मतलब निकालना। बी ऑप्शन, फ़ायदा पहुंचाना। सी ऑप्शन, लड़ने को तैयार होना। डी ऑप्शन, रंजीदा होना। तो आस्तीन चढ़ाना का मतलब होगा सी इज ए करेक्ट आंसर, लड़ने को तैयार होना। ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब है? किस कहावत का मतलब है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन, ऊँट के मुंह में जीरा। बी ऑप्शन, आम के आम गुठलियों के दाम। सी ऑप्शन, आधा टीटर आधा बटेर। डी ऑप्शन, ऊंची दुकान फीकी पकवान। तो ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना, यानी ऊँट के मुंह में जीरा। ए इज़ ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल क्या है? ये आमतौर पे हम लोग यूज़ भी करते हैं और बोलते भी हैं एक दूसरे को। तो देखिए, ए ऑप्शन, मुहावरा। बी ऑप्शन, ज़रबुल मसल। सी ऑप्शन, कहावत। डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ज़रबुल मसल है, जिसे हम कहावत के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, ज़रबुल अमसाल है। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब है? ए ऑप्शन, बारिश। बी ऑप्शन, शर्मिंदा होना। सी ऑप्शन, प्यासा होना। डी ऑप्शन, नदी में नहाना। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या है? ए ऑप्शन देखिए, किसी बात पर उड़ जाना। बी ऑप्शन, एक काम के साथ कई काम निकालना। सी ऑप्शन, ज़रूरत से ज़्यादा मिलना। और डी ऑप्शन, शर्मिंदा होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक पंथ दुई काज, एक काम के साथ कई काम निकालना। बी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए, ताकि पूरा नंबरात हासिल हो। और जितने भी नए दोस्तों अभी आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।